दोस्तों आज बात करेंगे सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या होता है, तो बात करेंगे। ये तीसरी हेडिंग है। इकाई सदिश और बता चुके हैं। सह आदिम सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। एक ही प्रारंभिक बिंदु मानते हैं या कोई बिंदु है, यह है प्रारंभिक बिंदु। ये कोई बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। अब यहाँ से एक सदिश ए है और फिर एक सदिश बी है और फिर एक सदिश सी है और ये कोई बिंदु पी है, ये प्रारंभिक बिंदु। अब यहाँ परिभाषा में क्या दिया है? ऐसा सदिश जिसका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो, सह आदिम सदिश कहलाता है। तो यहाँ पे ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु तीनों का एक ही है। तो इसको लिखेंगे पी ए वेक्टर बराबर कामा पी बी वेक्टर कामा पी सी वेक्टर सह आदिम सदिश है। पृष्ठा कोई पूछे सह आदिम सदिश कैसे है? क्योंकि इन तीनों वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए यह सह आदिम सदिश है। धन्यवाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे संरेख सदिश। संरेख सदिश, संरेख सदिश क्या होती है? तो यहाँ पे हेडिंग दी है संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या होता है? तो संरेख सदिश की परिभाषा ये होती है, दो अथवा अधिक सदिश, दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो संरेख सदिश कहलाते हैं। पृष्ठ। अब यहाँ पे परिभाषा समझना है, परिभाषा समझ में आ जाए बस, परिभाषा को रटना नहीं है, बस समझना है। यहाँ पे समझना, संरेख सदिश किसे कहते हैं? दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है तो संरेख सदिश कहलाते हैं। अब जैसे ये कोई सदिश है ए वेक्टर और ये भी कोई सदिश है बी वेक्टर। अब यहाँ पे परिभाषा कहता है कि दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हों, समांतर होने चाहिए, दिशा से नहीं, मतलब दिशा चाहे जिस तरफ हो, समांतर हो तो संरेख सदिश कहलाते हैं। परिमाण समान हो चाहे ना हो, दिशा समान हो चाहे ना हो, समांतर होने चाहिए बस। तो ये दोनों रेखा समांतर हैं, हाँ समांतर हैं, तो ये संरेख सदिश है। और ये भी समांतर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है। लेकिन यहाँ पे परिभाषा कहती है कि दो अथवा अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हो, केवल समांतर पूछे, अगर समांतर होगी कोई सदिश दूसरे सदिश के तो वो संरेख सदिश
होगी। धन्यवाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे समान सदिश। समान सदिश, बात करेंगे समान सदिश। समान सदिश क्या होता है, तो इसकी परिभाषा है दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं। प्लेस स्टॉप। दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समान सदिश कहलाते हैं यदि इनका परिमाण एवं दिशा, यदि इनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, दोनों समान हो। यदि इनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो तो ये समान सदिश कहलाती है। दो समान सदिश क्या होती है, दो सदिश ए तथा बी समान सदिश कहलाते हैं यदि इनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो और इसे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिखते हैं और इसे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिखते हैं। अब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कैसे लिखते हैं, अब इसको समझना है। मान लेते हैं ये कोई सदिश है ए वेक्टर और ये भी कोई सदिश है बी वेक्टर। अब इसका परिमाण मान लेते हैं x है और इसका भी परिमाण मान लेते हैं x है। अब यहाँ पे परिभाषा करना, दो सदिश ए तथा बी समान सदिश कहलाते हैं यदि इनका परिमाण एवं दिशा, केवल यहीं पे समझना है, यदि इनका परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो तो यह समान सदिश कहलाती है और इसे ए बराबर बी लिख सकते हैं क्योंकि इनका परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, इसलिए इसे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं। धन्यवाद।